चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जब देखेंगे तो प्लेसेस 5 है मगर मशीन्स 4 है, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस। इसको बैलेंस करेंगे भाई। 5 रो और 5 कॉलम होना चाहिए, तभी तो अलॉट कर पाओगे हर एक को एक जॉब। जैसे मशीन 1 को लोकेट करना है प्लेस ए पर, तो कॉस्ट कितना होगा? ये देखो कॉस्ट मैट्रिक्स है, खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा हमेशा कितना होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। मगर प्रॉब्लम क्या है? ये अनबैलेंस्ड है पहले, तो इसको बैलेंस करिए। तो आप लिखेंगे स्टेप 1, सिंस it is an unbalanced problem, डमी, डमी मतलब नकली, डमी मशीन M5 is introduced with zero cost to balance it. तो बच्चों हमको क्या करना है? एक मशीन 5 हमने एंटर कर दिया और इसका कॉस्ट क्या ले लेंगे? 0। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, ये बोल क्या रहा है देखो। 4 न्यू machines M1 M2 M3 and 4 are to be installed in the machine shop. इसको इंस्टॉल करना है। देर आर 5 वैकेंट प्लेसेस ABCDE। 4 मशीन है मगर प्लेसेस 5 है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C एंड M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट A। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डैश दिया है ना, ये दैट मीन्स ये M2 मशीन इस प्लेस पे आ ही नहीं सकती, तो इसने डैश कर दिया। और M3 प्लेस ए पे फिट ही नहीं हो सकती, मे बी छोटी जगह हो, लिखा भी है लिमिटेड स्पेस, तो यहाँ पे नहीं आने वाली। तो यहाँ पे लोगों ने डैश कर दिया, इसके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। तो जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इन दोनों के प्लेसेस पे हम क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की साइन क्या है? 8 को सुला देने का। 4 6 10 5 6 7 4। ये देखो इनफाइनाइट ले रहा हूँ मैं कैसे, 5 4 इनफाइनाइट 6 9 6 2 9 3 7 2 3 9 3 7 2 3। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे मालूम है? इसके बाद रो मिनिमम लेंगे, फिर कॉलम मिनिमम लेंगे। जब आप रो मिनिमम लेंगे तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू इस रो में कितना है? 4 है। तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉलम मिनिमम। तो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जैसा फ्लो चार्ट में बताया गया, और आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बन जाएगा। तो इसमें एक ही चीज़ आपको न्यू सीखनी थी। जब बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि ऐसा 5 मशीन्स रो दिया है, 5 रो, मगर कॉलम कितना दिया हुआ है? 4। तो बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे ई वाला नहीं दिया था, ई हम एंटर करेंगे और इसका कॉस्ट 0 0 0 0 ले लेंगे। समझा क्या? चलो रो मिनिमम कॉलम मिनिमम करते जाना है।
स्टेप 2, रो मिनिमम। ए बी सी डी ई, M1, M1, M2, M3, M4, M5। रो मिनिमम तो 4 है, सबसे लोवेस्ट तो 0 और 2, 6, 1, 2। अब इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 4 है, तो 7 में से 4 गया 3, ये कितना हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट में से 4 जाएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा भाई। 1, ये 0। इसमें लोवेस्ट वैल्यू 2 है, इनफाइनाइट में से 2 माइनस करोगे, इनफाइनाइट ही रहेगा ये। 4, 7, 4, 0। इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 2 लोवेस्ट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? 7, 1, 5, 0, 1। ये तो 0 0 ही रहने वाला है सब। देखो इसमें जब आप कॉलम मिनिमम लेंगे, हर एक कॉलम में 0 है ही, तो रो मिनिमम कॉलम मिनिमम सेम होगा, फिर से बना के मतलब नहीं है। तो आपको स्टेप 3 में लिख देना है, क्या लेने हैं, क्या करने वाले हैं हम? कॉलम मिनिमम। सिंस सिंस देयर इज 0 in each column, therefore सिंस देयर इज 0 इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में, तो रो मिनिमम का जो आंसर आया है वो कॉलम मिनिमम के बराबर होगा। अब फिर से वो टेबल बना के सर दर्द नहीं पालना बाबा, वही आंसर आने वाला है। ठीक है, स्टेप 2 कॉलम मिनिमम तो होने वाला नहीं है, जो आंसर है वही होगा। फिर इसके बाद आते हैं स्टेप 3 पर। सॉरी, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 पर। अब हम क्या करते हैं इसके बाद? मिनिमम, ड्रॉ मिनिमम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कवर मैक्सिमम zeros। ड्रॉ मिनिमम वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कवर मैक्सिमम zeros। चलो, प्लेसेस ABCDE, M1, M2, M3, M4, M5, 0 2, 6 1 2, 3 0, 5 1 0, 4 7 4 4 7 4 0, 7 1 7 1 5 0 1। तो बच्चों कैसे करने वाले हैं आप?
तो भाई मिनिमम नंबर लाइंस टू कवर मैक्सिमम जीरोस, तो भाई एक तो ऐसी ही लाइन मार दो, कितने 5 जीरो उड़ जाएंगे एक लाइन से, बराबर। और कहीं पे है, ये 2 जीरो है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो। और कहीं पे मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। हम्म। सारे जीरो खत्म हो गए। कितनी लाइंस बनी? एक, दो, तीन, चार, पाँच। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे खत्म हो गया भाई। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता था, अनकवर में से लोएस्ट वैल्यू लेके अनकवर में से माइनस करने का, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ऐड करने का। स्टेप 5, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो गई किससे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। ए बी सी डी ई, M1, M2, M3, M4, M5, 02, 612, 30, infinite, 10, 4740, 715, 71501। कैसे बनाएंगे? रो या तो कॉलम में देखने का कम से कम एक, मतलब एक जीरो होना चाहिए। एक रो या तो कॉलम में एक जीरो पकड़ो, कहाँ है? देखो ये रो में है, तो ये जीरो आने वाला है कंफर्म। तो इस लाइन में और जीरो अगर आपको दिखते हैं, ऐसा देखा हमने एक जीरो मिला, मगर ऐसा देख रहे तो दो जीरो है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलो और देखते हैं। इधर देखें। तो ऊपर, ऊपर चेक करिए, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये बॉक्स आ जाएगा, इधर जो भी है सब कैंसिल। ये लाइन में देखो, ये जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगा। सब हो गया, सारे जीरो कैंसिल हो चुके हैं। ये देखो M5 में ये जीरो बचा। तो भाई मिनिमम कॉस्ट हमारा क्या होगा? इसके बाद ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। देखो, ये जो प्लेस सी है ना, सी, वो खाली रही। चार मशीन थी, पांच प्लेसेस थे, चार मशीन पांच प्लेस। तो भाई प्लेस सी पर कोई मशीन आएगी ही नहीं, ये तो डमी मशीन है ना, ये तो ऐसे ही हमने डाल दिया था बैलेंस करने के लिए। तो दैट मीन्स जो प्लेस सी है वो खाली रहेगी, वहां पे कोई मशीन आने वाली नहीं है। मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री एंड मशीन फोर आप कौन कौन से प्लेसेस पे अलोकेट करने वाले हैं? ए पर, बी पर, और इसको ई पर, और इसको डी पर। तो आपका मिनिमम कॉस्ट होगा। इसके बाद ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बनाने वाले। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल।
M1 M, सॉरी अरे शेड्यूल बनाना है ना, ये क्या बना रहा हूँ, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। तो यहाँ पे मशीन्स होंगी, यहाँ पर प्लेसेस होंगे, बराबर। और यहाँ पे कॉस्ट होगा, कॉस्ट। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। इसको प्लेस ए मिलने वाला है, इसको प्लेस बी, इसको प्लेस ई मिलेगा, और मशीन 4 को प्लेस डी मिलने वाला है। तो चलो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो दिया था उसके अंदर इस प्लेसेस पे क्या क्या वैल्यूज है देखिए, मेन क्वेश्चन में। देखो M5 लिख के कुछ मतलब नहीं है, अगर आप M5 लिखते भी हो तो वहां पे कॉस्ट आपको 0 लिखना पड़ेगा। लिखना है तुमको, मैं लिख दे रहा हूँ। ये कॉस्ट, ये सी हो जाएगा, और यहाँ पे 0 लिख देना। चलो इसका कॉस्ट 4 4 2 2, तो टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल मिनिमम कॉस्ट होने वाला है 4 4 4 + 2 + 2 + 0, तो कितना हो जाएगा ये 12। चलो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये सेल्समैन है और ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है, देख लो। अ कंपनी हैज टीम ऑफ 4 सेल्समैन एंड देर आर 4 डिस्ट्रिक्ट वेयर द कंपनी वांट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेसिटी कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द कंपनी एस्टिमेट्स द प्रॉफिट पर डे इन रुपी फॉर ईच सेल्समैन इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज एज फॉलोज। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको पर डे। तो सेल्समैन डिस्ट्रिक्ट 1 से प्रॉफिट पर डे कितना कमा सकता है, 16, इससे 10, 12, 11। तो ऐसे सब सेल्समैन की कैपेसिटीज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका इनका प्रॉफिट दिया हुआ है पर डे कितना कमा सकते हैं। तो ये मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन को हमको करना पड़ता है कन्वर्ट मिनिमाइजेशन में, फिर रो मिनिमम कॉलम मिनिमम, फिर लाइंस ड्रॉ करेंगे हम, मिनिमम लाइंस टू कवर मैक्सिमम जीरोस। अगर वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है लाइंस तो कोई इशू ही नहीं है, अगर नहीं है तो फिर अनकवर में से लोअर लेके, लोअर वैल्यू लेके अनकवर में से माइनस करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट में ऐड करेंगे। ये स्टेप करते ही जाना है, कब तक, जब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल ना हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। अगर मैच हो गई फिर आप क्या करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो उसमें करते जाना है, फिर ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल करके ख़त्म, स्टोरी ओवर। इजी क्वेश्चन है। स्टेप 1, since it is maximization problem, take maximum, या तो मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट वैल्यू, टेक हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द टेबल एंड डिडक्ट each element from it, each element from it। चलो देख लेते हैं।
after that it will be converted into after that it will be converted into minimization प्रॉब्लम। चलो कैसे होगा ये, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 A B C D। हाईएस्ट वैल्यू कौन सा मिला आपको इस टेबल में, 16 है, तो 16 - 16 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 4 1 1 1 5 2 3 2 2 1। स्टेप 2 क्या करेंगे, अब ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, रो रो मिनिमम करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 A B C D, रो मिनिमम करने वाले हम, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ज़ीरो है, इसमें 1 है, तो 3 2 0 0। इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 - 1 0 1 - 1 0, ये 5 - 1 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसमें लोवेस्ट है 1, ये क्या हो जाएगा 2 1 1 0। तो यहाँ पे हर एक कॉलम में देखो एक जीरो है, तो रो मिनिमम इक्वल होगा कॉलम मिनिमम के। क्या कर रहे हैं हम, कॉलम मिनिमम। सिंस ईच कॉलम कंटेन्स जीरो, देयरफॉर रो मिनिमम कॉलम मिनिमम सेम होगा। अब अपने हिसाब से वर्डिंग्स लिख सकते हैं। स्टेप 4, ड्रॉ मिनिमम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स टू कवर मैक्सिमम zeros। 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट है, A B C D। सेल्समैन है ना, सेल्समैन सेल्समैन लिखते जाना यहाँ पे, ठीक है। 0 6 4 5 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 2 1 1 0। चलो हमारे पास लाइंस मिनिमम है और मैक्सिमम जीरोस कवर करने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 0 है, तो ऐसा अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन से 2 0 ख़त्म हो जाएंगे। एक और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ख़त्म हो सकते हैं क्या, मैक्सिमम जीरोस। अब यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए तो एक लाइन यूज़ करना ही पड़ेगा,
और इसको ख़त्म करने के लिए एक लाइन यूज़ करना है। मतलब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। अब हम डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो आप क्या करने वाले हैं, अभी बॉक्सेस बनाने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 सेल्समैन ABCD 064532000041 2110। चलो स्टार्ट करें। चलो, एक ज़ीरो होना चाहिए या तो रो या कॉलम में, उसको ज़ीरो को पकड़ना है। तो ये देखो रो वाइज एक ज़ीरो मिल गया हमको, इसको बॉक्स बनाओ। कॉलम वाइज चेक किया तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा देखो, यहाँ पे दो ज़ीरो हम नहीं कर सकते, मगर वर्टिकली हम जब देखते हैं तो एक ज़ीरो इधर है, इसको मार्क करेंगे तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो ये ज़ीरो आएगा। और इस रो में देखो एक ही ज़ीरो है अभी, तो इसको तो अब चलो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बना देंगे फटाफट। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल सेल्समैन पे डिस्ट्रिक्ट, ये प्रॉफिट पर डे ABCD। देखो मेन क्वेश्चन में जाइए, इस प्लेस पे क्या है। पहले तो इसको डिस्ट्रिक्ट 1 मिला है, इसको डिस्ट्रिक्ट 3, इसको डिस्ट्रिक्ट 2 मिल गया है और इसको डिस्ट्रिक्ट 4। तो चलो सेल्समैन 1 का प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पे मेन क्वेश्चन में इस प्लेस पे क्या है, कोई बोल ही नहीं रहा है। 16 है, 1324, 16, 15 और 15, सबका 15 15 है। फिर फर्स्ट का 16 है, फिर ये सब 15 है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, सबको प्लस कर दो। 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा ये, 61। समझ में आया क्या। करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि M3 मशीन प्लेस ए पे फिट नहीं हो सकती, और कौन सी मशीन, M2 मशीन प्लेस सी पर, मतलब लोकेशन सी पर फिट नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मशीन M5 इज इंट्रोड्यूस टू बैलेंस द प्रॉब्लम।
Since it is unbalanced problem, to balance the problem, we have to introduce machine M5 with zero cost. फिर इसके बाद रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम, वो सब करते जाना है. तो चलो फटाफट आप कर लीजिए. स्टेप 1. Since it is unbalanced problem, dummy machine M5 is introduced with zero cost to balance it. चलो, location A, B, C, D and E, M1, M2, M3, M4, M5, 9, 11, 15, 10, 11, 12, 9 डैश 10, 9. तो जहाँ डैश है वहाँ पे इनफाइनाइट डाल दो. 11, 14, और यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0. रो मिनिमम करना है. इसके बाद स्टेप 2. क्या करेंगे आप? रो मिनिमम. लोकेशन A, B, C, D and E, M1, M2, M3, M4, M5. रो मिनिमम करने वाला है. सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 9 है. तो 9 में से 9 गया 0, 11 में से 9 गया 2, ये 6 हो जाएगा. और 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 9 गया 2. इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है? 9 है. तो 9 12 में से माइनस करेंगे तो 3, 9 में से 9 गया 0, इनफाइनाइट में से माइनस करोगे तो इनफाइनाइट ही होगा. 10 में से 9 माइनस करेंगे आप. चलो, 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0, इनफाइनाइट. इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 7. 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 आएगा. 7 आएगा यहाँ पर. यहाँ पे 4 आने वाला है और यहाँ पे 0. यहाँ पे लोवेस्ट क्या है? 8 है. 14 में से 8 क्या? 6 आएगा. 0, 4, अरे सॉरी, क्या, एक मिनट. 7 लोवेस्ट है तो यहाँ पे 7 आने वाला है और यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे 5 आने वाला है. यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 1. ये तो 0 ही आने वाला है. यहाँ पे हर एक कॉलम में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 0 है. तो यहाँ पे रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम सेम होगा. कॉलम मिनिमम. Since each column contains 0, therefore क्या होगा? रो मिनिमम इक्वल होगा कॉलम मिनिमम के. तो हमारा काम आसान हो गया. स्टेप 4.
ड्रॉ करना है आपको मिनिमम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कवर मैक्सिमम zeros. चलो लोकेशन ए बी सी डी ई, ये मशीन वन, ये मशीन है, मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री, मशीन फोर एंड मशीन फाइव। 02612 30 इनफाइनाइट 10, फिर इनफाइनाइट है 4744740 715 715 01, फिर सब जीरो है, 0 0 0 0। तो बच्चों ये गेम की तरह लगता है मेरे को बॉक्सेस बनाना। तो रो या तो कॉलम में आप ढूंढना एक जीरो होना चाहिए। देखो ये रो में एक जीरो है तो इधर बॉक्स बना दो। इस लाइन में और जीरो जो आएंगे ना सब कैंसिल कर देना है। देखो ये रो वाइज, अरे हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी। ड्रॉ मिनिमम लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो भाई मैक्सिमम जीरोस कवर करना है। तो ये देखो खत्म, एक ही लाइन से 5 जीरो उड़ गए। यहाँ पे ये 2 जीरो है तो एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दो। और मैक्सिमम जीरो जा सकते हैं क्या कहीं पे? यहाँ से तो एक ही जाएंगे, एटलीस्ट एक ड्रॉ करो। ये ज़ीरो ख़त्म करने के एक और ड्रॉ करो, और ये ड्रॉ करने के लिए, ये ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या बनाएंगे? स्टेप 5, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। चलो अब आप क्या करेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा आपको ये, और बॉक्सेस बनाना है ए बी सी डी, M1 M2 M3 M4 M5, 02612 30 इनफाइनाइट 10, इनफाइनाइट 474470 715 01। चलो बॉक्सेस बनाने हैं हमको। तो इस लाइन में, इस रो में एक ही ज़ीरो है तो ये ज़ीरो पे बॉक्स बनाइए। कॉलम वाइज चेक कर रहा हूँ तो ये ज़ीरो ख़त्म कर देना है। और रो वाइज कॉलम वाइज देखो एक ज़ीरो है क्या कहीं पे भी? देखो ये रो वाइज यहाँ एक ज़ीरो मिल गया, तो ये सब कैंसिल कर दो। ये देखो ये रो वाइज हमको एक ज़ीरो मिला, इसको बाकी सब कैंसिल करिए। ठीक है, रो वाइज ये कैंसिल हो गया, अभी एक ज़ीरो बचा तो इसको बॉक्स बनाओ। ये ज़ीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली प्लेस सी खाली होने वाली इसमें M5। इन शॉर्ट चार मशीनें चार प्लेसेस पे जाएगी। सी में, सी जो आपका लोकेशन है वो आपका एम्प्टी होने वाला है। ठीक है, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। चलो देख लेते हैं, मशीन्स, लोकेशन,
और क्या है उसका कॉस्ट, M1 M2 M3 M4 M5। इसको ए मशीन लोकेशन अलॉट किया है, इसको बी, बी इसको ई, इसको डी, इसको सी। इसका कॉस्ट तो ज़ीरो होगा। बाकी सब देखिए उसका कॉस्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस प्लेस पर। मेन क्वेश्चन में जाइए, इस प्लेस पे कॉस्ट क्या है, 9977, 9977 टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, 9 9 + 9 + 7 + 7। चलो प्लस करिए, कितना हो जाएगा, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 18 14 18 22 32 हो रहा है क्या, प्लस करके चेक करिए, क्या 32 हो रहा है। यहाँ पे चाहिए तो एक नोट में लिख के रखो इसका मतलब होता है क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको काम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई सी प्लेस पे कोई भी मशीन अलोकेट नहीं होगी, नो मशीन्स will be installed at the location C, या तो एट सी लिख दो बस। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। एक एक्सरसाइज और बची है, उसको भी हम डेली 1 1 आवर में उड़ा देंगे उसको।